नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की पत्रकारिता कैसी पत्रकारिता हो गई है, ये पूरे देश भर में जो है चल रहा है। पत्रकारिता के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं, कोई तो गोदी मीडिया बोल रहा है और कोई लगातार ये बोल रहा है कि आज की पत्रकारिता धूमिल होती जा रही है। कुछ पत्रकारों की वजह से जहाँ चाटकारिता बढ़ गई है, दलाली बहुत बढ़ गई है, तो ऐसे में लगातार जो है पूरी पत्रकारिता पर आरोप-प्रत्यारोप जो है तय किए जा रहे हैं। आज हम आपको बताएँगे, जो प्रोग्राम आज हम करने जा रहे हैं, इस प्रोग्राम को सभी पत्रकारों ने देखना चाहिए ताकि कम से कम वो सीख सके कि आज के दौर की पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए। देवऋषि नारद, जो हमारे पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ जर्नलिज्म, उनके बारे में भी बताएँगे। उस समय से लेके आज तक की पत्रकारिता का पूरा विश्लेषण आप जो है इस कार्यक्रम में सुन सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो इसलिए 5 मिनट का समय निकाल कर के इसे सुनें अवश्य। भारतीय परंपराओं में भरोसा करने वाले विद्वान मानते हैं कि देवऋषि नारद संपूर्ण और आदर्श पत्रकारिता के संवाहक महज सूचनाएं देने का ही कार्य नहीं, बल्कि सार्थक संवाद का सृजन भी करते थे। देवताओं, दानवों और मनुष्यों सबकी भावनाएं जानने का उपक्रम किया करते थे। जिन भावनाओं से लोक मंगल होता था, ऐसी भावनाओं को जग जाहिर भी किया करते थे। इससे भी आगे बढ़कर देवऋषि नारद घोर उदासीन वातावरण में जो लोगों को सत्कार्य के लिए प्रेरित करने वाली भावनाएं जागृत करने का अनूठा कार्य करते थे। दादा माखनलाल चतुर्वेदी के उपन्यास कृष्णार्जुन युद्ध को पढ़ने पर ज्ञात होता है कि किसी निर्दोष के खिलाफ अन्याय हो रहा हो, तो फिर वे अपने आराध्य भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण और उनके प्रिय अर्जुन के बीच भी युद्ध की स्थिति निर्मित कराने से नहीं चूकते। इनके इस प्रयास से एक निर्दोष यक्ष के प्राण बच गए। यानी पत्रकारिता के सबसे बड़े धर्म और साहसिक कार्य किसी भी कीमत पर समाज को सच से रूबरू कराने से वे पीछे नहीं हटते थे। सच का साथ उन्होंने अपने आराध्य के विरुद्ध जाकर भी दिया। यही तो सच्ची पत्रकारिता और निष्पक्ष पत्रकारिता का स्वरूप है। किसी के दबाव में आकर, प्रभाव में आकर ना अपनी बात कहना। मनोरंजन उद्योग में भले ही फिल्मों और नाटकों के माध्यम से उन्हें विदेशक के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया हो, लेकिन देवऋषि नारद के चरित्र का बारीकी से अगर अध्ययन किया जाए, तो ज्ञात होता है कि उनका प्रत्येक संवाद लोक कल्याण के लिए था। सिर्फ उन्हें मूर्ख ही उन्हें कलह प्रिय कह सकते हैं। वे कहते हैं कि नारद को तो कलह पसंद थी। नारद जी धर्माचरण की स्थापना के लिए ही सभी लोकों में विचरण करते थे। उनसे जुड़े सभी प्रसंगों के अंत में शांति, सत्य और धर्म की स्थापना का चित्र भी आता है। स्वयं के सुख और आनंद के लिए वे सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं करते थे, बल्कि वे तो प्राणी मात्र के आनंद का ध्यान रखते थे। भारतीय परंपराओं में भरोसा नहीं करने वाले बुद्धिजीवी भले ही देवऋषि नारद को प्रथम पत्रकार, संवाददाता या संरचक न माने, लेकिन पथ से भटक गई भारतीय पत्रकारिता के लिए आज नारद जी ही सही मायने में आदर्श हो सकते हैं। भारतीय पत्रकारिता और पत्रकारों को अपने आदर्श के रूप में नारद जी को देखना चाहिए, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। मिशन से प्रोफेशन बनने पर पत्रकारिता को इतना नुकसान नहीं हुआ था, जितना कारपोरेट कल्चर के आने से हुआ था। पश्चिम की पत्रकारिता का असर भी भारतीय मीडिया पर चढ़ने के कारण समस्याएं आई हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में जिस पत्रकारिता ने एक स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई थी, वह पत्रकारिता धन्ना सेठों की कारोबारों की चौकीदार बनकर के रह गई है। इससे बिल्कुल भी छिपा नहीं है। पत्रकार इन धन्ना सेठों के इशारे पर कलम घसीटने को मजबूर महज मजदूर है। संपादक जो है वो प्रबंधक हो गए हैं। इनसे लेखनी छीनकर लॉबिंग की जिम्मेदारी पकड़ा दी गई। आज कितने संपादक और प्रधान संपादक हैं जो नियमित लेखन का कार्य कर रहे हैं? कितने संपादक हैं जिनकी लेखनी की थमक है? कितने संपादक हैं जिन्हें समाज में मान्यता है, जो हुक्म सरकारी वही पके की तरकारी की जो कहावत है, पत्रकारों ने जीवन में सही ही मायने में उतारी है। मालिक जो हुक्म संपादकों को देता है, संपादक उसे अपनी टीम तक पहुंचा देता है। तयशुदा ढांचे में पत्रकार अपनी लेखनी भी चलाता है। अब तो किसी भी खबर को छापने से पहले संपादक ही मालिक से पूछ लेते हैं, खबर छापने से आपके व्यवसायिक हित प्रभावित तो नहीं होंगे? खबरें कम, विज्ञापन ज्यादा है। लक्ष्य समूहों को ध्यान में रखकर खबरें लिखी और रची जा रही हैं। मोटी पगार की खातिर संपादक सत्ता ने मालिकों के आगे घुटने टेक दिए। आम आदमी के लिए अखबारों और टीवी चैनल्स पर कहीं कोई जगह नहीं है। एक किसान की पॉलिटिकल आत्महत्या होती है तो खबरों की सुर्खी बनती है, पहले पन्ने पर लगातार जगह पाती है। चैनल्स के प्राइम टाइम पर किसान की चर्चा होती है, लेकिन इससे पहले बरसों से आत्महत्या कर रहे किसानों की सुध कभी मीडिया ने नहीं ली। जबकि भारतीय पत्रकारिता की चिंता होनी चाहिए अंतिम व्यक्ति, आखिरी आदमी की आवाज दूर तक नहीं जाती। उसकी आवाज को बुलंद करना पत्रकारिता का धर्म नहीं चाहिए। जो है तो है, लेकिन व्यवहार में ऐसा कहीं भी नहीं दिखता। पत्रकारिता के आसपास अविश्वसनीयता का जो धुंध है वो भी गहराता जा रहा है। पत्रकारिता की इस स्थिति के लिए कारपोरेट कल्चर ही एकमात्र दोषी नहीं है, बल्कि पत्रकार बंधु भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक दोषी है। जिस उमंग के साथ वे पत्रकारिता में आते हैं,
वो खो देते हैं। समाज के लिए कुछ अलग और कुछ अच्छा करने की इच्छा के साथ पत्रकारिता में आए युवा ने कारपोरेट कल्चर के साथ सामंजस्य बिठा लिया। बहरहाल भारतीय पत्रकारिता की स्थिति पूरी तरह खराब भी नहीं है। बहुत से संपादक पत्रकार आज भी उसूलों के बहुत पक्के हैं। उनकी पत्रकारिता खरी खरी है, उनकी कलम बिकी नहीं है और ना ही उनकी कलम झुकी है और न शायद झुकेगी। आज भी उनकी लेखनी आम आदमी के लिए है, लेकिन ये भी कड़वा सच है कि ऐसे नारद पत्रकारों की संख्या बेहद कम हो गई है और यह संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि सब अपनी इच्छा से बेईमान नहीं है। सबने अपनी मर्जी से अपनी कलम की धार को कुंद नहीं दिया है। सबके मन में कुछ करने का मादा भी है। ये आम आदमी समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए लिखना चाहते हैं, लेकिन राह नहीं मिल रही। ऐसी स्थिति में देव ऋषि नारद उनके आदर्श हो सकते हैं। आज की पत्रकारिता और पत्रकार नारद जी से सीख सकते हैं। तमाम विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी कैसे प्रभावी ढंग से लोक कल्याण की बातें। पत्रकारिता का एक धर्म है निष्पक्षता। आपकी लेखनी तभी प्रभावी हो सकती है जब आप निष्पक्ष होकर के पत्रकारिता करें। पत्रकारिता में आप पक्ष नहीं बन सकते और पक्ष बन सकते हो, लेकिन केवल सत्य का पक्ष। भले ही नारद देव ऋषि थे, लेकिन वे देवताओं के पक्ष में नहीं थे, वे प्राणी मात्र की चिंता करते थे। देवताओं की तरफ से भी कभी अन्याय होता दिखता तो राक्षसों को आगाह कर देते। देवता होने के बाद भी नारद जी बड़ी चतुराई से देवताओं की अधार्मिक गतिविधियों पर कटाक्ष करते थे। पूरे धर्म के रास्ते पर वापस लाने के लिए पूरा पूरा प्रयास करते थे। नारद घटनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण भी करते थे, प्रत्येक घटना को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते थे। इसके बाद निष्कर्ष निकालकर सत्य की स्थापना के लिए संवाद सृजन करते हैं। आज की पत्रकारिता में इसकी बहुत आवश्यकता है। जल्दबाजी में घटना का संपूर्ण विश्लेषण न करने के कारण गलत समाचार जनता में चला जाता है। बाद में खंडन प्रकाशित करना पड़ता है या फिर जबरन गलत बात को सत्य सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। आज के पत्रकारों को इस जल्दबाजी से ऊपर उठना होगा। पोस्ट और कॉपी पेस्ट कर्म से बचना होगा। जब तक घटना की सत्यता और संपूर्ण सत्य प्राप्त न हो जाए, तब तक समाचार बहुत सावधानी से बनाया जाना चाहिए। देव ऋषि नारद कहते हैं कि वो एक जगह टिकते नहीं थे, वे सब लोगों में निरंतर भ्रमण करते रहते थे। आज के पत्रकारों में एक बड़ा दुर्गुण आ गया, वे अपनी बीट में लगातार संपर्क नहीं करते। आज पत्रकार ऑफिस में बैठकर फोन पर ही खबर प्राप्त कर लेता है। इस तरह की टेबल न्यूज अक्सर पत्रकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करती है। नारद जी की तरह पत्रकार के पांव में चक्कर होना चाहिए। सकारात्मक और सृजनात्मक पत्रकारिता के पुरादा देव ऋषि नारद को आज की मीडिया अपना आदर्श मान ले, उनसे प्रेरणा ले, तो अनेक विपरीत परिस्थितियों के बाद भी श्रेष्ठ पत्रकारिता संभव है। आदि पत्रकार देव ऋषि नारद ऐसी पत्रकारिता की राह है जिसमें समाज के सभी वर्गों का कल्याण निहित है। पत्रकारिता की तीन प्रमुख भूमिकाएं हैं: सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में पत्रकारिता की तीनों भूमिकाओं को और अधिक विस्तार दिया। लोगों की भावनाएं जानना, उन्हें जाहिर करना, लोगों में जरूरी भावनाएं पैदा करना, यदि लोगों में दोष है तो किसी भी कीमत पर बेधड़क होकर उनको दिखाना। आज की मीडिया की भूमिका अहम है, लेकिन कुछ मीडिया सिर्फ ब्लैकमेलिंग का धंधा बनकर रह गई है, वो भी हिंदू संस्कृति को तोड़ने के लिए। आज की मीडिया देश सनातन संस्कृति तोड़ने के लिए लगी हुई है, लेकिन ऐसी मीडिया हाउस को ध्यान रखना चाहिए जो सनातन को नहीं मिटा। रावण की दुष्टता से जो सनातन नहीं मिटा, कंस की क्रूरता से, ये वो सनातन क्या मिटेगा आज की कुछ बिकाऊ मीडिया से। तो आज के पत्रकारों को और संपादकों को दोनों को समझना पड़ेगा कि अगर आज की पत्रकारिता बचानी है तो देव ऋषि नारद जैसी पत्रकारिता लानी पड़ेगी और अपने संगठन में, अपने समूह में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में उनकी नीतियां फॉलो भी लागू करनी पड़ेंगी, ताकि लोग उसको फॉलो करें और आगे बढ़ सके। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय। हेलो। हाँ प्रदीप भाई, फोन कर रहे थे आप? मैंने फोन किया हुआ था।